यह कहानी है उस लड़के की जिसको कमजोर होने की वजह से सभी लोग परेशान किया करते थे और कोई लड़की भी उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको एक सिस्टम मिला और उस सिस्टम से उसे डेली नई नई स्किल्स मिलती थी, जिससे बहुत सारी लड़कियां उसको पसंद करने लगी। वह बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और बोलता है क्या यह फ्री कंटेंट है। और उसी दिन के बाद से हमारे हीरो की लाइफ चेंज हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हमें ब्लू स्टार प्लेनेट का 2088 का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का फोन चलाते हुए रास्ते से जा रहा था। तभी वह पीछे मुड़ के देखता है तो एक क्यूट सी लड़की थी जो कि अपने फोन के साथ रिंग लाइट को सेट करके लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। उस प्यारी सी लड़की को देखने के बाद हमारे हीरो के सर पे दो प्यारे प्यारे सफेद कलर के कान खड़े हो जाते हैं। और लोगों को नहीं पता था, लेकिन हमारे हीरो लिन क्यू एक रैबिट था जिसके पास यह एबिलिटी थी कि वह जब चाहे इंसान में और जब चाहे रैबिट में बदल सकता है। वह बोलता है कि इस लड़की ने तो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, क्या आजकल के लोग इतने ओपन माइंडेड हो गए हैं। तभी वह लड़की पीछे हमारे हीरो को देखती है। वह सोचती है कि यह तो एक कमजोर रैबिट है, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद वह लड़की हमारे हीरो के पास जाती है। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे थे वो लोग कह रहे थे कि यह रैबिट कितना लकी है। उस लड़की ने एक नकली कानों वाला हेयर बैंड पहन रखा था। वह लिन क्यू के पास जाके बोलती है कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसे कान है, और वह उन कानों को छूते हुए बोलती है यह तो एकदम रियल लग रहे हैं। लेकिन तभी वह लड़की एक खतरनाक सी स्माइल देती है और वह किसी तरह का अटैक बना के हमारे हीरो के ऊपर कर देती है। लेन क्यू को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद वह अपने लाइव स्ट्रीम पे जाके बोलती है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ। हमारा जो हीरो है वो अचानक से नीचे गिर जाता है। वह सोचता है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। वह वहां से उठने ही वाला था कि तभी अचानक से पीछे से एक ट्रक आता है और वह हमारे हीरो लिन कोई को उड़ा देता है। उस ट्रक का ड्राइवर बोलता है बदतमीज रैबिट, मेरे रास्ते में क्यों आ गए। हमारा हीरो सोचता है कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। मैं एक अनाथालय में बड़ा हुआ था और जब मेरी शक्तियां अवेकन हुई तो यह एक रैबिट की थी। मुझे अपने स्कूल में भी बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था क्योंकि उन लोगों के पास मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज थी और यह हमेशा ही मेरे साथ हुआ करता था। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस ट्रक का ड्राइवर बहुत ही गुस्से में आता है। वह बोलता है कि तुम जानबूझ के मेरे नए ट्रक से टकरा गए, क्या तुम मरने का नाटक कर रहे हो। इतना बोलने के बाद वह ड्राइवर अपने पावर को एक्टिवेट करता है जिससे उसके हाथों में से करंट निकलने लगता है और वह उससे हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। जो लिन क्यू होता है उसको बहुत ही जोर का झटका लगता है। वह सोचता है कि क्या मेरी जिंदगी का यही अंत होगा, काश मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग हुआ होता। और तभी उसके आंखों के सामने कुछ चमकने लगता है और वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि 35 मिलियन सालों के बाद फाइनली मुझे एक सुटेबल होस्ट मिल गया। और लिन क्यू की तो हालत खराब हो गई होती है बिजली का झटका लगने की वजह से, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के सामने यही लिखा आ रहा था फाइनली। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यही सोच रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया। उसके बाद उसके शरीर के चारों तरफ एक स्कैनर चलने लगता है। स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद उसको आवाज आती है रोबोट 9527 आपकी सेवा में हाजिर है सर। हमारे हीरो को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। वह बोलता है क्या रॉबर्ट। तभी वह सिस्टम बोलता है मैं रॉबर्ट नहीं हूँ, तुम मुझे 9527 ही बुलाना। हमारा हीरो बोलता है ठीक है 9527। वैसे यहाँ चल क्या रहा है। जो सिस्टम की आवाज होती है वह बताती है कि कई मिलियन सालों के बाद तुम ही एक सुटेबल होस्ट मिले हो। लिन क्यू बोलता है कि क्या मैं अभी जिंदा हूँ, यह सारी बटन्स कैसी हैं, इनमें से यह स्किल तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या यह सारी मेरी एबिलिटीज हैं, क्या इनमें से जो मैं चाहूँ वह मुझे मिल सकता है। सिस्टम की आवाज जो होती है वह बताती है कि जी हाँ यह स्किल तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुम इसे चूज नहीं कर सकते हो। हर दिन तुम्हें इनमें से कोई न कोई स्किल मिलती रहेगी। हमारा हीरो सोचता है कि रैंडम पावर्स, लेकिन क्यों। तभी वह सिस्टम बताता है कि तुमको जिंदा बचाने के चक्कर में मेरी बहुत ज्यादा पावर चली गई है। अब तुम्हारे पास इतनी कम पावर है कि तुम खुद से स्किल सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। हमारा हीरो बोलता है कि तुम मुझे 5 मिनट पहले ही खोज लिए होते। ठीक है मुझे वापस भेजो, लेकिन कोई ऐसी बेकार सी स्किल मत दे देना जिससे मैं पहुंचते ही मर जाऊं। लेकिन वह सिस्टम बोलता है कि यह तुम मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या तुम अभी एक स्किल अवेकन करना चाहते हो। लिन क्यू सोचता है कि यह मेरे लाइफ का सेकंड चांस है, इसीलिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना बोलने के बाद वह एक्सेप्ट वाला बटन दबा देता है। उसके बाद उसको SSS स्किल एनहेंसमेंट वाली स्किल मिल जाती है। जो हमारा हीरो होता है वह खांसते हुए उठता है, जिसको देखने के बाद वह हरामी ट्रक वाला ड्राइवर सोचता है कि यह अभी तक जिंदा कैसे है। जो हमारा हीरो होता है वह रैबिट स्टॉम्प नाम के अपने स्किल का यूज करता है, जिससे उसके पैरों में उछलने और किक मारने की पावर बढ़ जाती है। वह बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आता है और जंप करता है। उसके बाद वह बहुत ही तेजी से जमीन पर लैंड करता है, जिससे बहुत ही ज्यादा तेज एनर्जी निकल रही होती है। वह ट्रक का ड्राइवर भी बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन तभी लिन क्यू उछलता है और उस ड्राइवर के पेट में तेजी से लात मारता है। वह ड्राइवर लुढ़कते पुढ़कते बहुत दूर जाके गिरता है।
जिसको देखने के बाद वह लड़की तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वह डरते हुए बोलती है कि मुझसे दूर रहो। तभी हमारा हीरो अपने रैबिट पंच का यूज करता है, जिससे उसके हाथों की पावर और स्पीड बढ़ जाती है और वह उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस लड़की ने जो छोटे छोटे कपड़े पहने थे वह फट जाते हैं। लेकिन हमारा हीरो उस लड़की के ऊपर अपना जैकेट डाल देता है। लेकिन पीछे जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे लड़की को देख रहे होते हैं वह लोग बोलते हैं कि उस लड़की से दूर रहो। हमारा हीरो अपनी गुस्से वाली नजरों से उनको देखता है और बोलता है कि मैं लॉर्ड रैबिट हूँ। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। एक क्लासरूम में 3-4 लड़कियों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कल वाले लाइव स्ट्रीमिंग की ही बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मुझे लगता है वह लड़का हमारे ही क्लास का है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि बनी वाले कानों वाला, क्या तुम्हारा मतलब? और इतने में ही लिन क्यू की एंट्री हो जाती है, जिसको देख के सारी लड़कियां उसके चारों तरफ घेर लेती हैं। वह सभी बोलती हैं कि तुम तो अमेजिंग हो, आज की हेडलाइन में तो बस सिर्फ तुम ही तुम हो। फिर वह कल की बातों को सोचता है, जो कुछ भी हुआ था उन दोनों ने उसके लिए माफी मांगी और मैंने भी उन सबको माफ कर दिया था। उसके बाद न्यूज में यह रिपोर्ट बताया गया कि भले ही मेरा शरीर कमजोर दिखता है लेकिन मेरे अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, मुझे तो इस जनरेशन का रोल मॉडल होना चाहिए। उसके बाद वह सोचता है कि मुझे आज का स्किल नहीं मिला है 9527। तभी उस सिस्टम से आवाज आती है, समझ गया। उसके बाद उसको एक ई रंग की स्किल मिलती है जिसका नाम होता है फर्टिलाइज द वर्ल्ड। और इसके बारे में जब हमारे हीरो को पता चलता है तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और वह अपने मन में ही खुश होते हुए सोचता है यह सब तो फ्री कंटेंट है और इसको देख के तो बहुत सारे लोग मुझसे जलने लगेंगे। फिर वह सोचता है कि लेकिन यह काम क्यों नहीं कर रहा है। सिस्टम बताता है कि स्किल तुम्हारे पास आ चुकी है, बार बार बटन दबाना बेकार है। मुझे तो स्किल मिल चुके हैं लेकिन तभी वह सिस्टम बोलती है कि अपने मन में गंदे गंदे विचार लाना बंद करो। इस स्किल से तुम्हें पेड़ पौधे उगाने की टेक्निक मिलेगी। जिस पौधे को उगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उसको भी तुम बहुत ही आसानी से उगा सकते हो। हमारा हीरो सोचता है कि उसका तो कट गया। वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने फिर इसका ऐसा नाम क्यों रखा है? उसके बाद हमें कोई दिखाया जाता है जो बोलता है, हे बनी, इसका नाम ली नान था। वह बोलता है कि तुम लगता है लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो, मैं तुम्हें एक दूसरे जॉब का सजेशन देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा हीरो पूछता है कि यह किस तरह का जॉब है। वह अपने मन में ही सोचता है कि यह तो हमेशा मुझे मुश्किल में डालता है, फिर यह इतना अच्छा कब से हो गया। ली नान बताता है कि मैं एक क्लब एक्स को जानता हूँ, वह अभी बंदों को हायर कर रही है और मुझे लगता है कि तुम जैसे दिखते हो वहाँ जाके केक तो बेच ही लोगे। हमारा हीरो बोलता है कि यह मुझे इस तरह का क्लब सजेस्ट कर रहा है। वह फिर उसी का पोपट बनाने के लिए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम वहाँ रेगुलर जाते हो। इस पर ली नान गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं ऐसी जगह पे कभी क्यों जाऊंगा। तभी उसको थोड़ा सा और चिढ़ाने के लिए हमारा हीरो फिर से बोलता है, मुझे लगता है तुम ये सारी बातें सीक्रेट रखना चाहते हो। इसके बाद तो वह गुस्से में एकदम आग बबूला ही हो जाता है। तभी पीछे से एक टीचर आके बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो कि लड़ाई करने की वजह से मैं तुम्हारा नंबर काट लूं? जाओ और पीछे जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। इस हफ्ते के बाद तुम सबका फाइनल एग्जाम होगा, उसके बाद अवेकनर के लिए स्पेशल एग्जाम होगा जिसमें पास होने के बाद तुम अवेकनर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ब्लू स्टार पे अवेकनर के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई है। उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो अपने पोटेंशियल को अच्छे से डेवलप कर सके। तभी यह सोचता है कि मैं एक रैबिट का एनिमोर्फ था लेकिन मेरा टैलेंट सिर्फ 2 स्टार ब्रॉन्ज का था, लेकिन अब मेरे पास 9527 है, इसलिए मेरे पास एक चांस तो है। इतना सोचने के बाद वह अपने टीचर से बोलता है कि मैं भी उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी उनका टीचर बोलता है कि तुम्हें एबिलिटी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसे लो लेवल के टैलेंट वाले भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे तो इससे तो हमारे ही स्कूल की बेइज्जती होगी। इतना सुनने के बाद जैसे लिन के सर पे एक बड़ा सा पत्थर ही गिर गया। वह बोलता है कि मैं तो एबिलिटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। उनका टीचर बोलता है कि उस एबिलिटी एग्जाम में तुम खुद को बेवकूफ़ ही साबित करोगे, इसीलिए हमारे स्कूल की इज्जत बचाने के लिए तुमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लिन अपने मन में ही सोचता है कि बस एक बार मुझे कोई अमेजिंग स्किल मिलने दो, उसके बाद तो जो लोग भी मुझे नीचा दिखा रहे हैं उनको मैं कुचल के रख दूंगा। तभी उसका टीचर बोलता है कि अगर तुम फाइनल एग्जाम में टॉप 10 में आ गए तो फिर मैं तुमको इस एबिलिटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने दूंगा। इस पे हमारा हीरो लिन भी बोलता है, ठीक है, डील तय रही। और फिर वह अपने मन में ही सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अवेकनर यूनिवर्सिटी में जाके ही रहूंगा। उसके बाद 18वें हाई स्कूल एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो लिन भागते हुए जा रहा था। वह अपने मन में ही सोच रहा था कि मेरे ग्रेड्स को तो छोड़ो लेकिन मेरा ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है, शायद मैं अपने काम से इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा।
तभी वहाँ पे एक गाड़ी बहुत ही तेजी से आके रुकती है। हमारा हीरोइन उस गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचता है और तभी उस गाड़ी में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का पैर निकलता है, जिसको देखते ही हमारा हीरोइन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद उस गाड़ी में से दो लड़कियां निकलती हैं। वह हमारे हीरोइन से पूछती है कि क्या तुम ही वह छोटे बनी हो? और उस खूबसूरत सी लड़की को देख के हमारे हीरोइन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी उसके पीछे वाला लड़का बताता है कि यह की हाई स्कूल की गॉडेस क्वीन जेनजेन है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो अपने मन में ही गुस्सा होते हुए सोचता है कि क्यों सभी लोग मुझे छोटे बन्नी कह के बुलाते हैं, मैं तो अब एक बड़ा लड़का हो गया हूँ। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी लगती है और खास करके इसके जैसे कोई खूबसूरत लड़की मुझे बुलाए तब तो। उसके बाद वह थोड़ा सा खांसते हुए बोलता है, मेरा नाम है लिन क्यू, तुम मुझे प्यार से क्यों भी बुला सकते हो या फिर मुझे हैंडसम कह के भी बुला सकते हो। ये रहा मेरा नंबर और शर्माना बिल्कुल भी मत। जिसको देखने के बाद पीछे खड़ी दूसरी लड़की हंसने लगती है। वह बोलती है कि तुम कूल बनना बंद करो। हमारा हीरोइन देखता है कि यह तो वही कल वाली स्ट्रीमर है। उसके बाद वह लड़की लीन को उसका जैकेट वापस करती है। हमारा हीरोइन बोलता है कि अच्छा तुम भी एक स्टूडेंट ही हो, जब मैंने तुमको सड़क के किनारे देखा तो मुझे लगा कि। तभी वह लड़की हमारे हीरो को चुप कराते हुए बोलती है कि यह तो मेरी हॉबी है लेकिन इसको सीक्रेट रखना। वह दोनों ऐसे ही आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे तभी वह पहली खूबसूरत लड़की बोलती है कि क्या यह वही स्ट्रॉन्ग एनिमोर्फ है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। उसके बाद हमें इस खूबसूरत लड़की के बारे में बताया जाता है। इसका नाम क्वीन जेनजेन है, जो कि सिल्वर 1 स्टार आइस अवेकनर है। तभी वह स्ट्रीमर गर्ल बोलती है कि हाँ, इसने 2 स्टार वाले लाइटनिंग अवेकनर को धूल चटा दिया था। तभी क्वीन जेनजेन बोलती है कि सिर्फ 2 स्टार ओपोनेंट। तभी हमारा हीरो लिन बोलता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी आंखों से खुद देख सकती हो। लेकिन वह लड़की बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, लिन ने तुम्हारा कपड़ा लौटा दिया इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तभी हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो उसका नाम या नंबर तो पूछा ही नहीं। वह बोल ही पड़ता है कि मैं तुमको चैलेंज करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वह लड़की बोलती है कि तुम एक 2 स्टार ब्रॉन्ज पे हो, तुम्हारे और मेरे पावर के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है। तो हमारा हीरो बोलता है कोई बात नहीं जेन जेन। तभी वह लड़की गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते। हमारा हीरो बोलता है कोई बात नहीं मिस जेन, अगर मैं यह कंपटीशन जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। वह लड़की बोलती है कि अगर मैं यह मैच हार गई तो मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा है वह सब मैं वापस ले लूंगी। वैसे मैं हारूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हमारा हीरो बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वह स्ट्रीमर गर्ल बताती है कि तुमको जेन जेन के साथ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे वार्निंग देने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद तभी उसका फोन बजता है, डिंग डिंग। वह सोचता है कि कौन मुझे मैसेज कर सकता है। उसके बाद जब वह अपना फोन चेक करता है तो उस पर एक ऑर्डर आया हुआ आता है और जैसे ही वह उस ऑर्डर को देखता है तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। वह बोलता है कि हाँ मैं तो इसे जरूर लूंगा और उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए वह तुरंत बाइक उठा के वहां से भाग जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। हमें फोनिक्स इंटरनेट कैफे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम जीना नहीं चाहते हो। वहाँ एक रोते हुए बच्चे को दिखाया जाता है जिसको चारों तरफ से घेर रखा होता है। वह बोलता है कि मैं माफी मांगता हूँ या फिर मैं पैसे भी दे सकता हूँ, प्लीज मुझे जान से मत मारना। वह लोग बोलते हैं कि हम तुमसे पैसे तो लेंगे ही लेकिन साथ में तुमको जाने भी नहीं देंगे। तभी उनको पीछे से आवाज आती है, हे यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ हमारा हीरो लिन खड़ा था। वह बोलता है कि अगर तुम इसे परेशान करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, मरना चाहते हो क्या। हमारा हीरो बोलता है हैं क्या तुम ऐसा कर सकते हो। और उसके बाद वह एक चुटकी बजाता है जिसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे चले आते हैं। वह बोलते हैं कि हम यहाँ पे हैं, कौन मार खाना चाहता है। जिनको देखते ही वो लोग तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। उसके बाद वह लड़का हमारे हीरो के पास आता है। वह बोलता है कि मैंने एक लोकल बॉस को पा लिया है। उसके बाद वह लड़का उन बदमाशों पे चिल्लाते हुए बोलता है कि फिर कभी यहाँ दोबारा नजर नहीं आना, नहीं तो मेरा बड़ा भाई तुमको देख लेगा। वह बोलता है कि बड़े भैया तुमने मुझे बचाया है, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊं। तो हमारा हीरो लिन भी बेशर्मों की तरह बोल देता है कि तुम इसके बदले मुझे पैसे दे दो। उसके बाद वह छोटा लड़का बोलता है कि ठीक है अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और जब वह देखता है तो उसके अकाउंट में 30,000 रुपए थे। वह सोचता है कि इतने पैसे में मैं तो आराम से अपने ट्यूशन का फीस दे दूंगा। उसके बाद वह उस लड़के से पूछ ही लेता है कि तुम इन गैंगस्टर के बीच में कैसे पड़ गए। वह बताता है कि मैं एक्चुअली एक गेम में एक फीमेल कैरेक्टर का अवतार रख के गेम में किसी से शादी करने का वादा कर दिया था और जब उसने मुझसे फोन पे बात किया तो मैंने एक वॉइस चेंजर का यूज कर लिया था। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको सुनने के बाद हमारे हीरो को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वह बोलता है कि ठीक है अब मुझे काम पे वापस जाना है।
ठीक है छोटे लड़के, तुम तो वाकई में अमीर हो। और फिर हमारा हीरो सोचता है कि आज तो मेरा लकी दिन था, भले मैं एक खूबसूरत लड़की से मिला, अब तो मेरी जेब भी पैसों से भर गई है, मुझे घर जाके पढ़ाई करनी चाहिए, मैं उससे फाइनल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 6 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो लिन सभी लड़कों के साथ में क्लास में बैठा हुआ था। उसने कल पूरी रात बिना सोए पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से वह क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा था। उसकी तो आंखें भी एकदम लाल लाल हो गई थी। वह सोचता है कि मुझे एक बार अपने गेम में देखना चाहिए। उसके बाद वह अपने मन में ही कहता है 9527, मुझे आज का मेरा स्किल चाहिए। तभी उसका सिस्टम बोलता है, अरे यार ऐसे सोते हुए कौन जगह आता है। उसकी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो तो एकदम शॉक हो जाता है। वह सोचता है कि क्या सिस्टम भी सो सकता है। उसके बाद उसको आज के स्किल के रूप में फोटोग्राफिक मेमोरी मिलती है, और इसके कारण वह जो कुछ भी देखेगा उसके दिमाग में तुरंत ही याद हो जाएगा। उसके बाद वह बोलता है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी स्किल है, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। तभी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा था, जिसका आंसर उसे तुरंत ही मिल जाता है। वह तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी खुशी बाहर तक झलकने लगती है। वह तो सोचता है कि किसी चीज को ऊपर देखने से आंसर मिल जाता है, यह तो बहुत आसान है, मेरे दिमाग में तो एक एक वर्ड छप गया है। यही सोच के वह हंसने लगता है, बोलता है ही, अब मुझे फाइनल एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। तभी उसका टीचर लिनक्यू को देखते हुए तेजी से चिल्लाता है। वह बोलता है कि तुम एक लैंग्वेज क्लास में फिजिक्स बुक लेके क्या कर रहे हो और इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो। हमारा हीरो लिनक्यू बोलता है कि मैं तो बस कुछ अच्छा सोच रहा था। उसका टीचर बोलता है कि तुम अपने रिजल्ट के बारे में सोचो, टॉप 10 में कैसे आओगे। तभी हमारा हीरो लिनक्यू बोलता है कि मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि यह तो बहुत आसान है, तुम मुझे कोई भी पेज बता दो, थोड़ी ही देर में मैं इसे पूरा याद कर लूंगा एक एक वर्ड के साथ में। उसका टीचर बोलता है कि चलो ठीक है, देखता हूँ, मैं आधा सेंटेंस बोलूंगा और आधा तुमको बोलना है। ट्रैवल विथ एन इमॉर्टल, इसके आगे बताओ क्या आएगा। तभी हमारा हीरो बोलता है, बस इतना ही, इम्ब्रेस इटर्निटी बीनीथ द मूनलाइट। जिसको सुनने के बाद तो टीचर भी एकदम हैरान रह जाता है। उसके बाद उसका टीचर एक दो और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जिसका आंसर हमारा हीरो एकदम करेक्टली दे रहा था। उसके बाद हमारा हीरो टेबल पे अपना हाथ पटकते हुए बोलता है, ठीक है टीचर, बाय बाय, अब एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद हमें एग्जाम के रिजल्ट वाला सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बात कर रहे थे कि टॉप स्कोर करने वाला तो हमारे ही स्कूल से है, किसी ने क्वीन जेनजेन से फर्स्ट प्लेस छीन लिया। वह बोलते हैं, लीनान, यह कौन हो सकता है। जैसे ही वह देखता है कि फर्स्ट प्लेस पे नाम तो लिन क्यू का लिखा था, उसका तो मुंह एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। हमारा हीरो लिन क्यू बोलता है कि मुझे तो पता ही था, मुझे तो एबिलिटी एग्जाम में अपने अपोनेंट से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और वहीं बगल में लीनान खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि यह नहीं हो सकता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 7 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। एबिलिटी एग्जाम के 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव और दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उसके बाद हमें क्वीन जेनजेन का दिखाया जाता है, जिससे हमारे हीरो लिनक्यू ने उसका फर्स्ट प्लेस छीन लिया था, और इसी की वजह से वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी थी। तभी हमारा हीरो क्वीन जेनजेन के पास जाते हुए बोलता है, हे गॉडेस, मेरा मतलब है जेनजेन। उसके बाद वह लड़की बोलती है, ठीक है बताओ, शर्त जीतने के बाद तुम क्या चाहते हो। हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम मुझे खाने की पार्टी भी दे सकती हो, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाने की पार्टी दे सकता हूँ। तभी वह लड़की बोलती है, मैंने तुम्हें कमजोर बोला था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। हमारा हीरो तो वहीं पे फ्लैट हो जाता है। वह बोलता है कि यह तो कितनी क्यूट है। तभी वहां पे अचानक से एक रिपोर्टर आ जाता है। वह बोलता है कि अरे वाह, टॉप स्कोर करने वाले एक साथ हैं। वह बोलता है कि टॉप स्कोर करने वाला एक बनी है, कमजोर होने के बाद भी वह इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं यहाँ भी फर्स्ट प्लेस लेने ही आया हूँ। तभी भीड़ में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये कमजोर बनी अपनी अच्छी किस्मत की वजह से यहाँ तक पहुंच गया है, ये वो फलाना ढिमकाना सब बातें करने लगते हैं। अरीना में तो सब लोग तुमको पीट ही डालेंगे, हमारी गॉडेस से तो तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है। तभी हमारा हीरो उस होस्ट से उसका माइक छीन लेता है और बोलता है कि तुम जिस भी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हो उसके लिए प्रार्थना करो कि उनका सामना मुझसे ना हो, नहीं तो मैं, उसके आगे समझ ही लो उसने क्या क्या बोल दिया होगा। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 8 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है। हमारे हीरो ने पूरे के पूरे भीड़ को एक साथ धमकी दे दिया था। तभी जो होस्ट होता है वो उससे उसका माइक छीन लेता है। वो बोलता है कि थोड़ा बोलने से पहले कुछ सोच भी लिया करो। भीड़ में से तो सभी लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद हमें 1v1 अरीना बैटल का रूल समझाया जाता है, जो इसमें जीतेगा वह आगे जाएगा और जो एक भी बार हारेगा वह यहाँ से आउट हो जाएगा। यहाँ पे कुल 257 लोग हैं, हमने सबका नंबर उनके फोन पे भेज दिया है। उसके बाद सभी लोग अपना अपना फोन चेक करते हैं, जिसमें उन सबका नंबर आया हुआ था।
जितने भी लोग भाग ले रहे हैं इसमें, उन सब की मैचिंग के बाद कोई एक ऐसा बच रहा है जिसको बिना फाइट किए ही अंदर जाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि तुम सबका नंबर एक विषम संख्या है। उसके लिए उन्होंने एक लकी ड्रॉ किया था जिसका रिजल्ट आया 66। हमारा हीरो बोलता है कि यह तो मैं हूँ, जिसको देख के सभी लोग बोलते हैं कि यह तो कितना ज्यादा लकी है। उसके बाद बड़े स्क्रीन पे अनाउंसमेंट होती है, पहले मैच के पार्टिसिपेंट्स मैदान में आ जाओ। हमारा हीरो देखता है कि क्वीन जेनजेन पहले ही मैच में फाइट कर रही है। तभी हमारा हीरो देखता है कि एक इंस्टेंट किल। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि इस पहले मैच का विनर सिल्वर रैंक अवेकनर क्वीन जेनजेन है। तभी हमारे हीरो के बगल में खड़ा हुआ एक लड़का बोलता है कि मैंने तो जितना सोचा था यह तो उससे भी ज्यादा अमेजिंग है, गॉडेस से तो ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। और इसको देखने के बाद तो हमारे हीरो के एकदम से फट जाती है। वह सोचता है कि मुझे तो अपने दुश्मनों के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, मुझे दिखाना होगा कि मैं उसके लायक हूँ। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। अभी तक वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं, ये चीज कमेंट में जरूर बताना। और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है। हमें दो लोगों के बीच की फाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। और उन दोनों को इतना खतरनाक तरीके से लड़ते हुए देख के हमारा हीरो सोचता है इनके मूव्स कितने अच्छे हैं, मैं तो यह बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वह अपने सिस्टम से बोलता है 9527 चलो काम का टाइम हो गया है। उसका सिस्टम तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। हमारा हीरो बोलता है तुम इतने आलसी क्यों हो रहे हो, कम से कम मेरी बात का जवाब तो दो। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ही नूब हो। उसके बाद उसको आज के स्किल के रूप में एक यस रंग की फिजिकल इन्हेंसमेंट की स्किल मिलती है। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे लगता था पहले यह सिस्टम बहुत ही बेकार है, लेकिन अब लग रहा है ठीक ठाक है। सिस्टम चलो फिजिकल इन्हेंसमेंट शुरू करो। उसके बाद उसके शरीर का फिजिकल इन्हेंसमेंट शुरू हो जाता है, जिससे उसके शरीर के सारे कपड़े फटने लगते हैं, क्योंकि उसने तो पहले दुबले पतले शरीर के लिए कपड़ा पहना था। वह बोलता है यह कितना अमेजिंग है। उसके बाद वह अपनी बॉडी दिखाने के लिए एक अच्छा पोज देने लगता है, लेकिन उसकी शर्ट के साथ साथ उसका पैंट भी फट गया था, जिसको देखने के बाद 3-4 लड़कियां शर्माते हुए उससे बोलती है मिस्टर बन्नी। हमारा हीरो तो बोलता है कि क्या कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा है। तभी वह लड़की नीचे इशारा करते हुए दिखाती है, और जैसे ही हमारे हीरो की नजर नीचे जाती है तो उसके भी चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वैसे उसने बर्ड वाले अंडरवियर पहने हुए थे। वहाँ पे चल रही फाइट खत्म होने के बाद अनाउंसमेंट होती है, राउंड 2 कंप्लीट होता है जिसमें 101 लड़के क्वालिफाई हुए हैं। इसका मतलब कोई एक ऐसा लकी होगा जो कि बिना फाइट करे ही क्वालिफाई हो जाएगा, जिसमें हमारा हीरो लिनक्यू का नाम आता है। इसके बाद दूसरे दिन भी फाइट के लिए एक एक्स्ट्रा हो रहा था, जिसके लकी ड्रॉ में फिर से लिनक्यू का ही नाम आता है। इसके बाद हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और फिर से बिना किसी फाइट के ही हमारा लिनक्यू क्वालिफाई हो जाता है। उस टेस्ट का जो रेफरी होता है वह हमारे हीरो से आके पूछता है तो बताइए बिना किसी फाइट के क्वालिफाई होने पे आपको कैसा लग रहा है। हमारा हीरो तो बड़े शान से बोलता है मैं तो यह बिल्कुल भी नहीं चाहता, यह कितना बोरिंग है। जो पीछे 3-4 लोग फाइट में घायल होके आ रहे थे वह बोलते हैं फालतू में शो ऑफ मत करो, अच्छा है कि तुम मेरे सामने फाइट में नहीं आए। वैसे हम लोग फाइट करके आगे बढ़ने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और तुम जैसे कमजोर लोग फालतू में ही आगे बढ़े जा रहे हो। हमें इतनी सी रैंक लाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा है तुमको क्या पता। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा, हम इसका विरोध करेंगे। तुमको फाइट कराने के लिए मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत होती है। हमारा रेफरी बोलता है कि ली नन ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिससे अगले राउंड में लिन क्यू का फाइट देखने को मिलेगा। और लिन क्यू के सामने फाइट में खड़ा हुआ लड़का बोलता है चलो फाइनली अब तुम्हारा गुड लक खत्म होता है। लिन क्यू सोचता है कि इन्हेंसमेंट के बाद मैं अपनी ताकत का टेस्ट करूंगा। उसके बाद फाइट के लिए मैचिंग की जाती है, जिसमें लिन क्यू के साथ लेई दियान फाइट करेगा, जो कि 8 स्टार ब्रॉन्ज का अवेकनर था। वह हमारे हीरो को जान से मारने का इशारा करते हुए बोलता है तुम तो गए बेटा। हमारा हीरो लिनक्यू बोलता है कि तुम्हारी ही किस्मत इतनी खराब क्यों थी जो कि मेरे सामने फाइट में आ गए। उसके बाद हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू के सामने वाला अपोनेंट बोलता है चलो अपने स्किल दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक झटके में कुचल के रख दूंगा। उसके बाद वह अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा, जिससे तुम्हारी शर्मनाक तरीके से हार होगी। लिनक्यू इतने में अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है ठीक है। उसके बाद लेइदियान हमारे हीरो लिनक्यू के ऊपर हमला कर देता है और उसका खतरनाक पावर से भरा हुआ पंच जाके वहाँ टकराता है, जिससे चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। हमारा हीरो लिनक्यू उसे चिढ़ाते हुए बोलता है तुम तो कितने ज्यादा स्लो हो, लगता है तुम्हारे पिछले मैच वाला बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके बाद लेइदियान अपने लाइटनिंग ब्लास्ट का यूज करता है, उसको भी लिनक्यू बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है, जिसके बाद तो लेइदियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वह लाइटनिंग ओशन नाम के स्किल का यूज करता है। हमारा हीरो सोचता है कि लाइटनिंग स्किल और स्किल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पिछली बार 3 स्टार ब्रॉन्ज ने हमला किया था, फिर भी मैं मरते मरते बचा था।
अगर इसकी लाइटनिंग मुझे हिट हो गई तो मेरा क्या हाल होगा पता नहीं। उसके बाद वह वहाँ से तेजी से जंप करता है। वह बोलता है कि तुम अगला अटैक करो, उससे पहले ही मैं यह सब खत्म कर दूंगा। उसके अपोनेंट को तो सोचने का भी मौका नहीं मिला और हमारे हीरो लिनक्यू का एक पंच उसके फेस से जाकर टकराता है। उसका अपोनेंट तो बस सोचते रह जाता है कि एक एनिमोर्फ बिना ट्रांसफॉर्म के इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, और पंच लगने के बाद वह बहुत ही तेजी से हवा में उड़ता है और फिर दूर जाके जमीन पे गिरता है। उसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि नंबर 66 लिन क्यू ने एक ही पंच में उसको हरा दिया। इस फाइट का विनर है लिन क्यू। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 11 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत होती है। सबका मुंह तो एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। वह बोलते हैं कि एक सिंगल पंच में लेइदियान को हरा दिया। उसके बाद जे सिटी या वेकनर यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, वो भी दूसरे सिटी के वाइस प्रिंसिपल से, यह लड़का मेरा है, इसके लिए तुम मुझसे फाइट मत करना। उसके बाद जो दूसरा वाइस प्रिंसिपल होता है वह बोलता है, तुम एक ही मैच में यह कैसे डिसाइड कर सकते हो, वह तो सिर्फ एक 8 स्टार वाला ब्रॉन्ज अवेकनर है। उसके बाद वह पहला वाइस प्रिंसिपल बोलता है, मैंने देखा कि उसने बिना माना यूज किए ही उसको हरा दिया। इस पे दूसरा वाइस प्रिंसिपल शॉक होते हुए बोलता है, क्या यह उसके शरीर की ताकत थी? इस साल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिन क्यू फाइट करने वाला था सेन गुई से। हमें सेन गुई के बारे में बताया जाता है कि वह एक 9 स्टार का वोल्फ एनिमोर्फ है। हमारा हीरो तो सोचता है कि अगर यह भेड़िए के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया तब तो बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन तभी वह सामने वाला लिन क्यू के सामने बैठ जाता है। वह बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, और इस तरह लिन क्यू वह राउंड बिना फाइट किए ही जीत जाता है। उसके बाद हमें उसके अगले राउंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें फिर से उसके सामने वाली लड़की ने हार मान लिया था। लिन क्यू तो बोलता है कि मैंने तो अभी अटैक भी नहीं किया है, और इस तरह तीसरा राउंड भी लिन क्यू जीत जाता है। उसके बाद फिर हमें उसके अगले राउंड का सीन दिखाया जाता है। जो लिन क्यू के सामने वाला अपोनेंट होता है वह हार मान जाता है और फिर वह लिन क्यू का ऑटोग्राफ मांगने लगता है। हमारा हीरो लिन क्यू बोलता है कि एक प्रॉपर अपोनेंट ढूंढना कितना मुश्किल है, और ऐसे ही करते करते लिन क्यू टॉप 8 में पहुंच जाता है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है और एक खाली पार्क में लेट के बोलता है, ताकतवर होने से हम कितना अकेला अकेला फील करते हैं। मुझे तो लगा था कि यह एबिलिटी एग्जाम में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन यह भी एकदम टाइम का वेस्ट ही है। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। हमारा हीरो उस सिस्टम से बोलता है कि 9527 लाओ, मेरा आज का स्किल लाओ। उसके बाद उसको आज का स्किल मिलता है जो कि स्पीयर प्रोफिशिएंसी का स्किल होता है, जिससे वह कोई भी स्पीयर इमेजिन कर सकता है। वह बोलता है कि आजकल के ज़माने में भाला कौन यूज करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से क्वीन जेनजेन आती है। वह बोलती है लिन क्यू, और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 12 खत्म हो जाता है। वैसे इस प्यारी सी लड़की के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही दो आप लोग। एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो लिन क्यू बोलता है कि जेनजेन, क्या तुम सिर्फ मुझे यहाँ देखने के लिए आ गई हो? वह लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ और बात भी करनी है। लिन क्यू जब उसकी तरफ देखता है तो ऐसा एंगल ही बन रहा था कि उसके मन में एकदम हरियाली ही छा गई। वह बोलता है कि बोलो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह लड़की बोलती है कि हम लोग समर ब्रेक में एक ब्रॉन्ज डंजन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? हमें बताया जाता है कि जब से लोगों में माना अपीयर होने लगा है तभी से ही बहुत सारे डंजन अपने आप ही अपीयर होने लगे हैं, जिसमें कि बहुत सारे बीस्ट और ट्रेजर भी मिलते हैं। उन बीस्ट को मारने पे माना पर्ल मिलता है जो कि किसी अवेकनर को स्ट्रांग बनने में मदद करता है। हमारा हीरो लिनक्यू तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सोचता है कि ट्रेजर और जेनजेन साथ साथ, क्या यह एक डेट नहीं होगा? वह तो अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाने लगता है कि वह डर के मारे आके मुझसे चिपक जाएगी, फिर मैं बोलूंगा कि डरने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन तभी वह बताती है कि हमारे साथ 6 और लोग जाएंगे, जिससे हमें सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिसको सुनने के बाद हमारा हीरो बेचारा अंदर से रोने ही लगता है। वह बोलता है कि मेरा जेनजेन के साथ स्वीट डेट। उसके बाद वह जेनजेन से बोलता है कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन और दूसरे लोगों की क्या जरूरत है? तभी वह लड़की बोलती है ठीक है, जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। उसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है। हमारा हीरो लिनक्यू तो बोलता है कि हम कॉफी पे थोड़ी देर और बात कर सकते हैं। तभी वह लड़की बोलती है कि मैच के लिए तैयार रहो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगी। उसके बाद हमें फाइनल फाइट वाला दिन दिखाया जाता है, और जो हमारा फाइनल मैच होने वाला था वह हमारे हीरो लिनक्यू और उस लड़की क्वीन जेनजेन के बीच में ही होने वाला था। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 13 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 14 की शुरुआत होती है। लिनक्यू और क्वीन जेनजेन के बीच में मैच स्टार्ट होने ही वाला था। वह लड़की हमारे हीरो लिनक्यू को उंगली दिखाते हुए बोलती है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपना फर्स्ट प्लेस लेने नहीं दूंगी। भले ही तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लिए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फर्स्ट प्लेस नहीं लेने दूंगी। हमारा हीरो लिनक्यू तो बोलता है कि मुझे फर्स्ट प्लेस की कोई चिंता ही नहीं है। अगर मैं अपने पिछले इंटरव्यू में प्रॉमिस नहीं किया होता तो मैं अभी हार मान लेता, क्योंकि तुम तो एक सिल्वर अवेकनर हो और तुम्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि हार मान लो, क्योंकि मैं अटैक करने में पीछे नहीं हटूंगा।
वह लड़की बोलती है कि मैं सिर्फ सिल्वर अवेकनर नहीं हूँ, मैंने पिछले कुछ सालों में टाइकोंडो में भी प्रैक्टिस किया है, जिसमें मुझे ब्लैक बेल्ट भी मिला है, इसलिए फिजिकल फिटनेस में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। हमारा हीरो बोलता है ठीक है तो फिर बचो इससे। उसके बाद वह उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह लड़की उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती है और फिर वह उसके पीछे चली जाती है। उसने लिनक्यू के पीछे से पैरों से एक बहुत ही जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वह थोड़ी दूर तक स्लाइड करते हुए चला जाता है। वह सोचता है कि लड़की में कुछ तो बात है, अगर मेरा फिजिकल इन्हेंसमेंट नहीं हुआ होता तो मैं अब तक बिल्कुल ही हार गया होता, लेकिन अभी तो मैच सिर्फ शुरू ही हुआ है। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 14 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 15 की शुरुआत होती है। लिनक्यू ने उस लड़की के ऊपर बहुत ही तेज मुक्कों से हमला कर दिया था, लेकिन उसके मुक्कों का उस लड़की के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वह लड़की बोलती है कि तुम तो मेरे लिए बहुत स्लो हो, और उसके ऊपर जोरदार तरीके से एक कोहनी से हमला कर देती है, जिसकी वजह से हमारा लिनक्यू नीचे जमीन पर गिर जाता है। वह लड़की बोलती है कि भले ही तुम्हारा फिजिकल फिटनेस सही है, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो टेक्निक है वो मेरे से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैंने तो अभी तक अपनी आइस एबिलिटी को भी यूज नहीं किया है। लिनक्यू अपने मन में ही सोचता है कि वह तो एकदम सही बोल रही है, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। रुको, मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आ रहा है। उसके बाद वह रेफरी से बोलता है कि मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। उसके बाद वह वहां से कूद के नीचे की तरफ आता है। वही नीचे की तरफ पोछा लगाने वाला एक वाइपर पड़ा हुआ था, वह उसको उठा लेता है और बोलता है इस मैच के लिए क्या मैं इसको वेपन के जैसे यूज कर सकता हूँ। इस पे रेफरी बोलता है कि इस एग्जाम के इतिहास में आज तक किसी ने कोई हथियार यूज नहीं किया, तुम इतना बेशरम कैसे हो सकते हो। इस पर वह लड़की बोलती है कि ठीक है, इसको यूज करने दो, फिर मुझ पे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आई। तो फिर क्या आप शुरू करें। उसके बाद हमारा हीरो भी बोलता है ठीक है चलो शुरू करते हैं। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 15 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।